हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 18 जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी आज के पिछले जो वीडियोस बनाया है इसी चैप्टर के ऊपर में, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में डिस्कशन कर रखा है। आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप लोग मेरे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 4 का 2, एक दो क्वेश्चन गिवन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा जो इन जैसे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा। आप चाहो तो आप इस वीडियो देखने के टाइम पे पॉज करके इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार अपने कॉपी में लिख सकते हो। जो फॉर्मूला मैं अब बताने वाला हूँ वो सारे फॉर्मूला आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प होने वाले हैं। तो पहला जो फॉर्मूला होने वाला है वो है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। जब हम साइन में से 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो वाला हमारा एंगल बन जाता है कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कॉस 90 माइनस थीटा करने से हमारा एंगल बन जाता है साइन थीटा। उसके बाद जब हम 10 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कोई भी एंगल है तो वो बन जाता है हमारा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा करने से वो हमारा बन जाता है टेन थीटा। उसके बाद यहां पर हम करेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और लास्ट इस टाइप का फॉर्मूला है कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा बनेगा सेक थीटा। यानी जब भी हम 90 में से किसी एंगल को माइनस करेंगे साइन के केस में तो वो कॉस बन जाएगा और कॉस के केस में साइन बन जाएगा। 10 के साथ में वही फॉर्मूला काम करेगा कॉट के रूप में, और कॉट का ऑपोजिट होता है 10। सेक से हो जाएगा कोसेक, कोसेक से हो जाएगा सेक। इन फॉर्मूलाज वाले सेक्शन को आप एक बार अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये वाले फॉर्मूलाज बहुत हेल्प होने वाले हैं हमारे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चंस गिवन है उसके हिसाब से यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 26 है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दो दो पार्टिकुलर साइन या कॉस या टेन या कॉट किसी का पेयर दी गिवन रहेगा। तो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉस और साइन दोनों का पेयर गिवन है। यहाँ पर हमारे पास टेन और कोट दोनों साथ में है, यानी ये दोनों चीज साथ में है इनटू के फॉर्म में, और यहाँ पे ये दोनों चीज साथ है डिवीजन के फॉर्म में। आपको क्या करना है, आपको दोनों डिग्री में से यहाँ पर हमारे पास 64 गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 26 गिवन है। आपको क्या करना है, ऐसा दो नंबर्स का पेयर लेना है, ऐसा दो कॉस एंगल का पेयर लेना है जिसका डिग्री मिला करके 90 डिग्री होता है। यानी अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो इसका पेयर है 64, इसका है 26। जब हम 64 26 मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है 90 डिग्री। यानी हम इन दोनों को एक साथ पेयर में रख सकते हैं। आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 36, यहाँ पर है 54। जब आप इन दोनों डिग्री को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 90 डिग्री। यानी यहाँ पर भी मैं इन दोनों को एक साथ पेयर में रखूंगा। कैसे रखूंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा, जो पेयर में नहीं उसका वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर 26 का वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो 60 और 36 26 मिलके 64 और 26 मिलके बनता है 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू को चेंज करूंगा। किसी भी एक का वैल्यू को चेंज करने का मतलब है मैं क्या करूंगा, 64 को 64 ही छोड़ दूंगा, इनटू यहां पर साइन 26 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 64। यानी 90 माइनस 64 हम करेंगे तो हमारा बनेगा 26 डिग्री। यानी मैं यहां पर 26 डिग्री के जगह पे लिखूंगा 90 माइनस 64। बाहर वाला जो साइन था वो मैं साइन का साइन ही छोड़ दूंगा, सिर्फ एंगल की जगह पे रिप्लेस करूंगा 90 माइनस 64। वैसा ही चीज अब हम थर्ड वाले में करेंगे, जो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। थर्ड वाले में एक में लिखा हुआ है 36, ऊपर वाले में नीचे लिखा हुआ 54। जब हम 36 और 54 को पेयर करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब मैं दोनों में से किसी भी एक का एंगल चेंज करूंगा। तो मैं ऊपर वालों को 36 छोड़ देता हूं और नीचे में मैं लिखूंगा कॉट 54 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 36। इसका मतलब है आपने जिन दो एंगल्स को मिला करके 90 डिग्री बनाया था वहां से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को चेंज करना है, दूसरा एंगल को अनटच रखना है। ठीक है,
यानी यहां पर कॉस स्क्वायर 26 का कॉस स्क्वायर 26 ही रह जाएगा। प्लस अगर आप देखोगे तो यहां पर तो लिखा हुआ है कॉस 64, वो हम वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखो यहां लिखा हुआ साइन 90 माइनस 64, तो यहां पर ये वाला जो एंगल है पहला वाला साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या बन जाता है हमारा कॉस थीटा बन जाता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर है 64, तो ये वाला हमारा बन जाएगा कॉस 64 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा जब आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाता है हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा रिप्लेस करता है 64 डिग्री को, इसीलिए हमारा यहाँ पर बन जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 64 डिग्री। प्लस यहाँ पर ऊपर में हमने कुछ नहीं किया था, तो ऊपर में था टेन 36 डिग्री, ठीक है, ऊपर में हमने वैसा ही छोड़ दिया। और नीचे में कॉट 90 माइनस 36, यानी यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है जो हमारा बनाता है टेन थीटा। थीटा यहाँ पर है हमारा 36 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 36 डिग्री। आपको दोनों डिग्री जिसको पकड़ के आपने 90 डिग्री बोला था सम, उसमें से आपको एक का ही डिग्री चेंज करना है और दूसरे डिग्री को आपको सेम रखना है। लिखने का तरीका है 90 माइनस थीटा। 90 में हम कौन सा डिग्री माइनस करेंगे, जो पुराना डिग्री आएगा वो सोच के हमको यहाँ पर माइनस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 26 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो 90 माइनस 26 बैठा देते हैं, यहीं पर उनका मार्क्स कट जाता है। आपको लाना है 26, तो आप 26 लाओगे कैसे, आप 90 में से 64 घटाओगे तो ही आपका 26 आएगा। आपको यही वाला एंगल यहाँ पर नहीं लिख देना है, आपको उस एंगल लाने के लिए 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा उसके बारे में आपको ध्यान रख करके लिखना है। यानी यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट मेरा कॉस स्क्वायर 26 ही रहेगा। प्लस अब यहाँ पे देखो कॉस 64 इंटू कॉस 64, यानी ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 64 डिग्री, और यहाँ पर 1036 नीचे में 1036, ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास बन जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर गौर करो, यहां पर भी हमारे पास दो एंगल गिवन है, एक जगह है cos स्क्वायर 26, एक जगह है cos स्क्वायर 64। अब आप देखो 24 और 64 को जब आप एक साथ ऐड करोगे तो आपका कितना डिग्री बनता है, आपका बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब है वापस से हम क्या करेंगे, दोनों एंगल में से किसी एक को चेंज करेंगे, आपकी मर्जी है किसी को भी चेंज करो। मैं अगर 26 को चेंज करना चाहता हूं तो मैं cos स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर ही लिखूंगा। यहाँ पर 90 में से मैं कितना माइनस करूंगा जो मेरा 26 आएगा, तो मैं यहाँ से 64 जब माइनस करूंगा तो मेरा 26 आएगा। यानी मैं 26 की जगह पे 90 माइनस 64 को पुट करूंगा, बाकी दोनों को वैसे ही रख दूंगा। आप अगर एक साथ दोनों को चेंज करोगे वापस आपका पुराना वाला आंसर आ जाएगा। यानी आपको एक बात के गौर करना है कि जिस दो डिग्री को मिला के आप 90 डिग्री बनाए हो, आपको उन दोनों में से एक को ही चेंज करना है और एक को सेम रखना है, आपको दोनों को ही चेंज नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो उसका तो फॉर्मूला आपने नहीं बताया। आप यहाँ पर स्क्वायर को एक बार हटा करके जोड़ देखो क्या बनता है, cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो आप यहाँ पे स्क्वायर बैठा देना, यानी ये बन जाएगा cos साइन स्क्वायर 64। बाकी किसी को हमने चेंज नहीं किया था तो हम वैसे का वैसा छोड़ देंगे। इसका मतलब है कहीं अगर स्क्वायर रहे कहीं अगर क्यूब रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू आता है साइन थीटा। अगर वहां पे स्क्वायर गिवन है तो आप स्क्वायर बैठा दो, वहां पर क्यूब गिवन है तो आप यहाँ पर नीचे में क्यूब बैठा दो। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला एंगल मेरा बनता है 1। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा आता है वो हमारा आता है 1। ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, एक्स्ट्रा में 1 पहले से था तो हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का 2। थीटा का मतलब यहाँ पर है 64 डिग्री, यानी जब साइन में भी 64 है कॉस में भी 64 है तो हम पकड़ लेंगे थीटा मेरा एंगल 64 डिग्री का है। और अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला इसका पूरा का आंसर, इस पूरे पार्ट का आंसर हमारा आता है 1, जो हमने यहाँ पर बैठा दिया और आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन 4 का 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है,
यहाँ पर पहला गौर करने वाला बात है कि कौन कौन सा एंगल का पेयर बनाएंगे तो हमारा 90 बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 17 और 73 इसको आप ऐड करोगे तो 90 बनेगा। इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 22 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 बनेगा। यानी इन दोनों एंगल में से भी किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पर हमारा 44 है, यहाँ पर हमारा 46 है, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही हम चेंज करेंगे, दूसरे को अनटच रखेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सेक 17 डिग्री बाई, नीचे वाले में हम लिखेंगे कोसेक 73 की जगह लिखेंगे हम 90 माइनस 17। 90 माइनस 17 करने से 73 आएगा, इसलिए हम वहां पर चेंज कर दिए। सेकेंड वाले में भी 1068 को वैसे ही छोड़ देंगे, और नीचे में 22 था तो वहां पे हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, यानी 22 लाने के लिए 90 में से 68 को माइनस करना पड़ता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं एक को चेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर 98 माइनस 46 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। यानी मैंने 46 और 44 में से एक को चेंज किया, दूसरे को नहीं चेंज किया। 17 73 में से एक को चेंज किया, दूसरे को चेंज नहीं किया। 68 और 22 में से एक को चेंज किया, एक को चेंज नहीं किया। ऊपर वाला मेरा 17 डिग्री ही रह जाएगा। नीचे में कॉसेक 90 माइनस थीटा मेरा बन जाएगा सेक थीटा। ऊपर में मैंने 1068 को 1068 ही छोड़ दिया। नीचे में हमारा बना कॉट 90 माइनस 68, कॉट 90 माइनस थीटा, वो हमारा बन जाएगा 10 थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर 46 डिग्री, और यहाँ पर हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे सेक 17 कैंसिल आउट हो गया, 1068 कैंसिल आउट हो गया। यानी यहाँ पर भी हमारा 1 बचा, यहाँ पर भी हमारा 1 बचा। तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें दोनों ही थीटा का वैल्यू हमारा 46 डिग्री है। तो इस वाले पूरा सेक्शन का कितना वैल्यू आएगा? इस वाले पूरा सेक्शन का वैल्यू आएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, इसलिए इस पूरा सेक्शन का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे जितने क्वेश्चन आएंगे आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसे दो एंगल को पता लगाना है जिसका सम 90 डिग्री होता है। उसके बाद आपको दोनों में से किसी भी एक को ही चेंज करना है, दूसरे को आपको सेम रख देना है। चेंज करने के बाद में आपको फिर कैलकुलेशन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मेरा ऐसे ही वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।